नमस्कार दोस्तों, आप भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गलती नंबर 1 कि जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह बात का ध्यान देना है कि आपको अपने बोर्ड के आंसर शीट में कहीं आपका नाम मेंशन नहीं करना है, ये बात को ध्यान देना है। दूसरी बात यह ध्यान देना है कि आपको अपने आंसर शीट में किसी भी प्रकार का स्लोगन नहीं लिखना है, जैसे जय माता दी, श्री गणेशाय नमः, या लास्ट में अगर आपका पेपर एंड हो रहा तो वहाँ पे समाप्त, इस तरह के आपको स्लोगन वगैरह का यूज़ नहीं करना। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज सब्जेक्ट के। लैंग्वेज सब्जेक्ट में ग्रामेटिकल, अगर आपका कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है अगर उसमें ग्रामर की मिस्टेक होती है तो भी आपके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स काटे जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, जो आपकी हिंदी हो गई, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, इसके ग्रामर के ऊपर विशेष ध्यान देना है। अगर ग्रामर में मिस्टेक रही तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। कोई भी वर्ड लिखते हैं, हिंदी में हो, इंग्लिश में, मराठी हो, तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। अगर आप बार बार यही मिस्टेक रिपीट करोगे तो उसके लिए भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसे ध्यान दीजिए कि जब भी आंसर शीट लिखें या जो भी आंसर लिख रहे हैं उस वर्ड की जो स्पेलिंग हो प्रॉपर हो या उसका जो अर्थ है सही निकल के आए। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सारे आपके पेपर ऐसे हैं जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्टिविटी के ड्राइंग्स होती हैं, जैसे कि आपको वेब दिया रहता है या सर्कल दिया रहता है, जो कुछ भी है आपको पेंसिल की बजाय पेन का ही यूज़ करना है, पेन से ही ड्रॉ करना है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, वरना वहाँ पर भी आपको आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। भी आप जाते हैं लेटर लिखने, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट, अगर उसमें आपको लेटर पूछा जाता है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में ध्यान देना है कि आपका लेटर का जो फॉर्मेट होना चाहिए सही होना चाहिए। अगर फॉर्मेट भी गलत रहेगा तो वहाँ भी मार्क्स काट लिया जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है, जो लेटर का फॉर्मेट है उसमें डेट आपको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। डेट है और जो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बताई है कि कैसे आपको इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का लेटर लिखना है, तो उन सारे के सारे जो पेपर पैटर्न है या जो पैटर्न है उस लेटर का उस फॉर्मेट में होना जरूरी है, वरना वहां पे भी आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस गलती को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो यह आपको ख्याल रखना है कि आप एक ही कलर की, मतलब आप ब्लू पेन यूज़ करते हैं तो ब्लू पेन यूज़ करिए, ब्लैक यूज़ करें तो ब्लैक, और ग्रीन और रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना है। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप लोग को ओनली ब्लू पेन यूज़ करिए, बिकॉज बहुत हार्डली बच्चे होते हैं जो ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। आपको 2 कलर की पेन को यूज़ नहीं करना है। ब्लू पेन यूज़ करिए। अगर ब्लैक पेन यूज़ करते हैं तो हार्डली कोई बच्चा अगर ब्लैक पेन यूज़ करे, अगर आपकी पेन खत्म हो जाती है तो वहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ब्लू पेन ही यूज़ करिए और वही पेन यूज़ करिए जो आप कई महीनों से आप यूज़ करें, जिससे आपकी राइटिंग भी प्रॉपर बनेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के यहाँ वहाँ एडजस्ट करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इस तरह भी अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को इस तरह देखा गया है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको आता है ग्राफ बनाने के लिए। जब भी आपको ग्राफ बनाना तो ग्राफ के लिए आपको ग्राफ दिया जाएगा। ग्राफ में जो भी चीज़ें हैं आपको फिल करना है पेंसिल से, और उसके लिए आपको इंडेक्स बनाना होता है, लिस्ट बनाना होता है, वो ज़रूरी बनाना है, वरना वहाँ पे भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मैथ में देखिए हमें क्या करना होता है, किसी भी सम को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका आधा मार्क्स कट सकता है, वह होता है फार्मूला मेंशन करना, फार्मूला लिखना जरूरी है। और दूसरा होता है कि जो भी आपने सॉल्व किया है उसका आंसर भी लिखना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन यू हैव टू राइट द आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसका फाइनल आंसर क्या हो रहा है वो नीचे आपको मेंशन करना जरूरी है, वरना वहाँ पे भी आपको हाफ मार्क्स कट सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी लैंग्वेज स्टडी सब्जेक्ट होंगे या तो जो थ्योरी सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको आता है फिलिंग ब्लैंक्स आता है, ट्रू फॉल्स आता है, या तो वेब डायग्राम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना होता है। सपोज के लिए ट्रू फॉल्स आ गया तो ट्रू फॉल्स में आप पूरा सेंटेंस लिखिए, फिर सामने डैश मार के लिखिए ट्रू है या फॉल्स है। फिलिंग ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको फिलिंग ब्लैंक पूरा सेंटेंस लिखना है, और जो वर्ड फिल करना है फिल करके वहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है। इसी तरह मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो मैचिंग क्वेश्चन में आपको क्या है, मैच नहीं करना है, जो भी आंसर राइट रहता है उसके सामने प्रॉपर आंसर लिखना है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। अब फाइनली बात आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी, फिगर बनाना बहुत जरूरी था। अगर मैंने यही बार बार बोला है, अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में अगर फिगर दिया है तो उसको
उसको बनाइए, और बनता है तो भी बनाइए, और ज़बरदस्ती मत बनाइए। जहाँ नहीं बन रहा है, जहाँ पॉसिबल नहीं है, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो वहाँ पे हार्डली बनाने की जरूरत है। जहाँ बन रहा है वहाँ बनाइए, जहाँ नहीं बनता वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, और जो दिया उसको भी आपको बनाना है। बनाने के बाद लेवलिंग वगैरह बराबर करना, नाम वगैरह आपको प्रॉपर देना है। और ये ध्यान देना है कि जब भी आप थ्योरम वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको डायग्राम या फिगर बहुत जरूरी है, वहाँ पे भी मार्क्स आपको कट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ बता दी जो आपको नहीं करनी है, वरना इन गलतियों को अगर आप रिपीट करते आए तो इन गलतियों को करते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए।